क्योंकि परमात्मा के सत्संग बहुत ज्यादा पुण्यात्माओं कोड वर्ड में होते हैं। आप ये ना समझिए कि संत रामपाल जी भगवान ने जो सत्संग कर दिया वो साधारण सत्संग है। ये सिर्फ आप और हम समझ पा रहे हैं, दुनिया कहां समझ पा रही है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े धर्मगुरु, शंकराचार्य, बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर, वो भी गुरुदेव के सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने सत्संगों में क्या कह रहे हैं, इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। ये तो शुक्र मनाओ कि गुरुदेव ने हमारा ज्ञान योग खोल रखा है। परमात्मा ने आप और हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को ये सद्बुद्धि दी हुई है कि हम गुरुदेव के द्वारा लिखित इन ग्रंथों में लिखे गूढ़ ज्ञान को समझ पा रहे हैं और गुरुदेव के सत्संगों को हम लोग सुन के पहचान पा रहे हैं। बाकी बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस ये भी नहीं समझ सकते गुरुदेव के सत्संग इतने गूढ़ ज्ञान युक्त हैं। सुनने में बड़े सीधे साधे से लगते हैं, बहुत सीधे साधे से लगते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है ये जान लेना ही गुरुदेव के सत्संगों को जानना नहीं है। वो तो एक जानकारी दी है परमात्मा ने शास्त्रों की। असल में गुरुदेव के सत्संगों को जानने का मतलब है गुरुदेव की पहचान करना कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं, और फिर उसके बाद उनकी भक्ति पे लगना। तो ये आप और हमारा सौभाग्य है जो ये चीजें हमें समझ में आ पा रही हैं। तो आज कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 345, और इसमें अध्याय कर्म बोध सारांश बहुत ही विशेष टॉपिक है। आज जिन जिन भगत भाई बहनों को ये कर्म बोध का सारांश समझ में आ जाएगा तो आप ये समझ लेना कि हम लोग 90% गलतियां जो करते हैं इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में हम वो गलती करना छोड़ देंगे। ऐसा कोई भी कर्म करने से पहले हमारी आंखों के सामने परमात्मा का ये कर्म बोध का सारांश घूमने लग जाएगा कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं वो मेरा स्वतंत्र कर्म है या फिर वो परतंत्र कर्म है। और जब आपको पता चलेगा आज का वीडियो देख के कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं वो तो मेरा स्वतंत्र कर्म है, और ये स्वतंत्र कर्म यदि अच्छा हुआ तो मेरे लिए फायदेमंद है, और अगर ये उल्टा हुआ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो बहुत जरूरी है आज का वीडियो ध्यान से सुनना। कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 345, अध्याय कर्म बोध सारांश। कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्म बोध पृष्ठ 162 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। क्या किया है, कैसे किया है? मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूप था जब तू आया, कर्मों के बंधन में फंस गया ताते जीव कहाया। परमात्मा कहते हैं कि जब आप सभी आत्माएं सतलोक से इस काल भगवान के जाल में फंस के यहां नीचे आई थी, उस समय तुम हंस रूप थे, शुद्ध रूप थे। तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, कोई हीन भावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसने ऊपर के लोकों में रख के हमारी भक्ति बर्बाद करवाई और फिर हमारे को सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे के लोकों में पटकता गया, और आज हम किस स्थिति में आके खड़े हैं यहाँ पे, एक जीव श्रेणी में। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सतलोक से जीव अपनी इच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहां आ गया, इसलिए जीव कहाया। सत्यलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। यहां काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया है कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14 व 15 में कहा है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज यानी वीर्य बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, यानी कर्म का विधान क्षर पुरुष ने बनाया, ज्योति निरंजन ने बनाया, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने बनाया।
जैसे कर्म जीव करेगा वैसा ही भोगेगा। ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई है, यानी काल की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। इष्ट देव रूप में मान के अपने सतगुरुदेव भगवान की पूजा करनी होती है। अब यहां पे सवाल है, प्रश्न नंबर 1, कर्म कितने प्रकार के हैं? उत्तर दिया है कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। पुण्य कर्म क्या है? शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म, दान, परमार्थ, भूखों को भोजन, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने सत्संगों में भगत भाई बहनों को नहीं करवाता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यह पुण्य क्रम में आता है। भूखों को भोजन करवाना, सत्संग में आए हुए भाई बहनों को भोजन करवाना, यह पुण्य क्रम में आता है। असहाय की हर संभव सहायता करना, दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो संगत है बेचारी यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, उनको ऐसे समझते हैं हरियाणा वाले भक्तों की तुलना में कि वो तो भेड़ बकरियां हैं। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, यानी अपने समकक्ष मानना, अपने बराबर समझना सभी भाई बहनों को, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना, अहिंसा में विश्वास करना, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह भक्तों को उनके घरों में घुस घुस के लाठियों से, डंडों से, लात घूंसों से नहीं मारना, अहिंसा में विश्वास रखना, साधु संतों भक्तों की सेवा व सम्मान करना, यानी मैनेजमेंट वालों की तरह भक्तों को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां नहीं देना। साधु संत कौन है? हम भगत भाई बहन ही साधु संत हैं। भक्तों की सेवा व सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना आदि शुभ यानी पुण्य कर्म है। अब पाप कर्म क्या है? शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी, पर स्त्री से बलात्कार, पर स्त्री को दोष दृष्टि से देखना, मांस, मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि अशुभ कर्म है, यानी पाप कर्म है। प्रश्न, कर्म बंधन कैसे बनता है? यानी इंसान इन कर्मों के बंधन में कैसे बंध जाता है? तो यहां पे उत्तर दिया गया है, काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है। अब ये ध्यान से सुनने की बात है पुण्यात्मा आगे से, कि ये जो प्राणी है ये कर्म बंधन में कैसे बंधता है, सतगुरु की शरण से पहले और सतगुरु की शरण के बाद। काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है। कौन कौन से कर्मों में बांटा है? नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियावान कर्म। 3 कर्म है पुण्यात्माओं, ध्यान रखना। नंबर पहला है संचित कर्म, नंबर 2 है प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 है क्रियावान कर्म। अब ये संचित कर्म क्या है? संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म हैं जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वे जमा है। यानी परमात्मा ने बताया कि संचित कर्म जीव के वो कर्म होते हैं जब हम ये शरीर छोड़ के यहां से धर्मराज के दरबार में जाएंगे और वहां पे हमारा लेखा जोखा होगा, तो धर्मराज वहां पे क्या करेगा? हमारे जितने भी पाप कर्म हैं मानव शरीर में रहते सहते, मान लीजिए मेरी 100 साल की उम्र रही, मेरी 60 साल की उम्र रही,
तो जितने वर्ष मैंने मानव शरीर प्राप्त किया पृथ्वी लोक पे, और मरने के बाद मैं यमलोक में गया, धर्मराज के दरबार में गया, तो धर्मराज क्या करेगा, मेरे उस मानव जीवन के समस्त पाप और पुण्य कर्मों को नाप तोल करके और उनमें से थोड़े से मेरे पुण्य लेके, थोड़े से मेरे पाप कर्म लेके मेरा आगे का जीवन निर्धारित कर देगा, थोड़े थोड़े लेके। और बाकी जो मेरे बच जाते हैं, जो मेरे पुण्य कर्म हैं, जो मेरे पाप कर्म हैं, जो शेष हैं, जो धर्मराज के पास में संचित रहते हैं, जो उसके पास में जमा रहते हैं, ऐसे ऐसे मेरे ना जाने करोड़ों मानव जन्म हो चुके हैं। हर बार मैं धर्मराज के पास जाता हूं, हर बार वो मेरे मानव जन्म के सारे पाप और पुण्य कर्म अपने नोट करके उसमें से थोड़े से पुण्य कर्म, थोड़े से पाप कर्म देके मेरा आगे का जीवन निर्धारित कर देता है। बाकी पाप और पुण्य कर्म अपने पास रख लेता है, उनको कहते हैं संचित कर्म। यानी जो बैलेंस में हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य और जो पाप कर्म धर्मराज के पास जमा हैं, बैलेंस में हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। धर्मराज के पास में जमा हमारे अनंत जन्मों के पाप और पुण्य कर्म, उनको कहते हैं संचित कर्म। जैसे कोई भाई फौज में नौकरी करता है या कोई भाई पुलिस में नौकरी करता है, हर महीने उसकी तनख्वाह आती है। तनख्वाह के अलावा गवर्नमेंट थोड़े थोड़े पैसे उनके अपने पास में रखती है हर बार। क्यों? उसको जब वो जाएगा नौकरी छोड़ के तो उसको एकदम से वो पैसे उसको देने के लिए। जब कोई फौजी रिटायरमेंट आता है तो कितने पैसे लाता है? 15-20 लाख रुपए लाता है साथ में। कितने लाता है? 15-20 लाख रुपए। तो वो कहां से देती है सरकार? हर महीने उसकी तनख्वाह से थोड़े 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 पैसे गवर्नमेंट अपने पास में रखती है। और जब वो 18-20 साल की नौकरी करके अपने घर आता है तो उस समय वो थोड़े थोड़े करके जो जमा किए गए पैसे थे वो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर वो उस फौजी को दे दिए जाते हैं 18-20 लाख रुपए। तो इसी प्रकार हर बार जब मानव जन्म भोग के हम धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो हर बार वो हमें तो देता है थोड़े थोड़े और वो रख लेता है ज्यादा हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म। उनको कहते हैं संचित कर्म। इसको ध्यान रखना भाइयों। संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म है जो जीव ने जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वे जमा है। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं। प्रारब्ध कर्म वो कर्म हैं जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं, जो संचित कर्मों से औषध करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म 1000 हैं और पुण्य कर्म 500 हैं तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज में लेकर बनाया जाता है। यदि 20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50% और पुण्य कर्म 25% बने। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग्य बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म कौन से कर्म है? धर्मराज हमारे 50% हमारे पुण्य कर्म और 25% हमारे पाप कर्म, इनका ये योग बना के हमारे को नेक्स्ट मानव जीवन के लिए छोड़ देता है कि तू अगले मानव जीवन में तेरे को क्या सुविधा मिलेगी, क्या तेरे ऊपर दुख आएंगे, क्या संकट आएंगे, तू राजा बनेगा या भिखारी बनेगा। उसका एक वो योग निकाल के जो संचित कर्म उसके पास में है उनसे थोड़े थोड़े यानी 50% पुण्य कर्म और 25% पाप कर्म ये निकाल के जो हमारा आगे का जो जीवन निर्धारित कर देता है जिन कर्मों के साथ में, उन कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग्य बनता है, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। नंबर 3, क्रियावान कर्म। क्रियावान कर्म क्या है? अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं। 75% तो पुण्यात्माओं हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं।
जो धर्मराज 50% पुण्य कर्म और 25% पाप कर्म निकाल के जो हमारा आगे का जो जीवन निर्धारित कर देता है, यानी टोटल हमारे को 75% कर्मों के साथ में हमारा प्रारब्ध बना देता है कि अगले जन्म में तुझे क्या मिलेगा और क्या तुझे हानि होगी, क्या तुझे नुकसान होगा। तो 75% क्या है हमारे प्रारब्ध कर्म, और ये क्रियावान कर्म क्या है 25%, जो हम वर्तमान में जो कर्म हम करेंगे अच्छे बुरे, वो है क्रियावान कर्म। ये क्रियावान कर्म उस प्रारब्ध कर्म से अलग होते हैं। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं। 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। पुण्यात्माओं, इसी बात को समझना है, प्रारब्ध कर्म और ये क्रियावान कर्म। इसको चाहे क्रियावान कर्म कहो, चाहे इसको स्वतंत्र कर्म कहो। स्वतंत्र यानी 25% अच्छे बुरे कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। उसकी मर्जी वो अच्छे करे या वो बुरे करे। और 75% योग बना के जो धर्मराज ने हमारे को दे रखा है वो है प्रारब्ध कर्म। वो कर्म भोगने के लिए हम बाध्य हैं। यानी उसने पूरा जीवन का एक एवरेज बना दिया कि तेरे इतनी संतान होगी, तुझे इतना धन मिलेगा, तेरे ऐसे माता पिता होंगे, तेरा ये काम धंधा होगा, ये तेरी नौकरी होगी, इतनी तेरी संतान होंगी, तेरी शादी होगी या नहीं होगी। ये उसने उन 75% प्रारब्ध कर्मों में लिख के भेज दिया, जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। वो कर्म प्राणी भोगने के लिए बाध्य है। कब तक? जब तक उसको सतगुरु की शरण नहीं मिलती है। वो 75% कर्म तो वो जीव भोगेगा ही भोगेगा। उन 75% कर्मों में यदि 20 साल की उम्र के बाद किसी प्राणी की टांग टूटना लिखा है तो वो टूट के ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध कर्म है जो धर्मराज ने लिख के हमारे जो बना के हमारे को दिए हुए हैं। वो है प्रारब्ध कर्म हमारे, जिनको हम कहते हैं बल्कि संस्कार, हमारे जन्म जन्मांतरों के जिनको हम कहते हैं संस्कार, जो भोगने पड़ेंगे। और यहां पे 25% उसने हमारे को छूट दे रखी है कि भैया मैं तेरे को एक ऑप्शन दे रहा हूं, 25% मैं तेरे को छूट दे रहा हूं। तू अपने कर्म अच्छे तू बना भी सकता है, तू अपने कर्म बिगाड़ भी सकता है। पुण्यात्माओं, ये जो 25% जो ये छूट है ना, इसी छूट का नाजायज फायदा उठाते हुए आज भगत समाज उस पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके भी मां दुखी है। क्योंकि ये हम स्वतंत्र हैं ये कर्म करने में, और ये कर्म जो प्राणी जैसा करेगा गुरुदेव ने उसको वैसा ही प्रतिफल देना पड़ेगा। इन कर्मों को करने से आपको गुरुजी भी नहीं रोकेंगे, आपको परमात्मा भी बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि ये परमात्मा ने आपको छूट दे रखी है। तो आज हमने इसी टॉपिक को विशेष गहनता से समझना है कि ये जो क्रियावान जो कर्म हैं, जिनको स्वतंत्र कर्म कहते हैं, जिनके चलते आज भगत लोग सुखी भी हैं और भगत लोग दुखी भी हैं। और देखना, परमात्मा ने पूरा सारांश इसमें जो लिखा है, श्री रामचंद्र जी से लेके उनके पिता दशरथ जी से लेके श्री कृष्ण जी से लेके, कि कैसे वो त्रिलोकीय भगवान विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्ण भी अपने स्वतंत्र कर्मों के चलते यहां पे महादुख भोगा उन्होंने। तो आप और हम कैसे बच जाएंगे? हम तो जीव श्रेणी में हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है। तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ दो। क्रियावान कर्म, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं। 25% कर्म वे कर्म हैं जिनको करने में जीव स्वतंत्र है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है। 75% जो भाग्य में लिख दिए धर्मराज ने, पाप और पुण्य का योग बना के, कहते हैं वो तो जीव करने में बाध्य है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं। परतंत्र हैं। परतंत्र यानी
अधीन। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। अगर हमें, जैसे आज हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान मिल गए, आज हमें गीता जी के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत मिल गया, जो श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को भी नसीब में नहीं था। तो सतगुरु मिलने के बाद यदि हम सतगुरु की शिक्षाओं में चलेंगे, उनके नियम और मर्यादाओं में चलेंगे, तो उन 75% प्रारब्ध कर्मों के चलते यदि हमारे जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई एक्सीडेंट, कोई मृत्यु, कोई धन हानि अगर लिखी है, तो परमात्मा उनको काट देगा, उनको चेंज कर देगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख। कौन सा लेख? वो 75% वाले कर्म जो धर्मराज ने लिख दिए। कहते हैं बिना सतगुरु की शरण में आए बिना उनमें ना तो मासा घटेगा, ना तो इतना सा वो कम हो सकते, ना वो तिल के जितना वो बढ़ सकते। मासा घटे ना तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु के शरण में आने के बाद उनमें बदलाव हो सकता है, यदि हम सतगुरु की मर्यादा में रह के उनके मार्ग पे चलते रहे तो। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। आगे सवाल किया है, कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। ये लिखा किसने है? सतगुरु रामपाल जी भगवान लिख रहे हैं, हमें समझाने के लिए। हमें समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, हमें समझाने के लिए। क्योंकि आज से पहले इन चीजों की ना किसी को जानकारी थी, तो सवाल भी कौन करेगा। जैसे काशी के भंडारे में खुद ही परमात्मा ने केशव बंजारे का डबल रोल किया और सतलोक के विषय में सवाल पूछे। एक रूप में तो सवाल कर रहे हैं और दूसरे कबीर रूप में परमात्मा जवाब दे रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर के विषय में, उसके लोक के विषय में कोई यहां पृथ्वी पे सवाल करने वाला भी नहीं है। क्योंकि जानकारी नहीं है तो सवाल क्या करेगा। तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, सारी सृष्टि के रचनहार, देव के देव महादेव, यहां पे खुद ही ये सवाल कर रहे हैं कि कहते हैं जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उत्तर, जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, यानी विवश है। केवल 25% कर्म करने में स्वतंत्र है। गुरुदेव बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पे, 25% स्वतंत्र कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। देखो क्या लिख रहे हैं परमात्मा कि प्रारब्ध में उन 75% उन कर्मों में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। पुण्यात्माओं, बहुत गहनता से समझने का विषय है आज ये। सुसंगत और कुसंगत भी प्रारब्ध में लिखी होती है। धर्मराज ऊपर से लिख के भेज देता है। जैसे आज 90% वो संगत जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में है, उनसे ज्ञान भी ले चुकी है, नाम भी ले चुकी है, उसके बाद भी उनके भाग्य में धर्मराज ने क्या लिखी थी? कुसंगत। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगत। और हम सत्सेवकों के भाग्य में क्या लिखा था? साध संगति से जुड़ के सुसंगत। ये भी प्रारब्ध में लिखी थी पुण्यात्माओं, आप और हमारे, कि हमारे लाखों की संख्या में भाई बहन मैनेजमेंट की कुसंगत में पड़ेंगे और कुछ एक परमेश्वर के बच्चे साध संगति से जुड़ के सुसंगत में रहेंगे। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। उदाहरण दे रहे हैं आप गुरुजी, ध्यान से सुनना, किन किन महापुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए, यह क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। दशरथ ने, जो श्री रामचंद्र जी के जो पिताजी थे त्रेता युग में, उन्होंने जो
यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी से पहले उनकी एक बहन थी बड़ी, शांता। ये बात ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, जो जगत वाले हैं, जो पंडित लोग हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान सतगुरु परमात्मा ही आके देता है। रामचंद्र जी से पहले राजा दशरथ के परिवार में उनकी एक बेटी थी, शांता, जो रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी। लेकिन राजा दशरथ जी को पुत्र चाहिए था अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। वो यज्ञ करना उनके प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ था। वो यज्ञ करना राजा दशरथ के प्रारब्ध कर्मों में नहीं था, 75% कर्मों में नहीं था। और राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया वो उनका स्वतंत्र कर्म था। क्या था उनका? स्वतंत्र कर्म। जानबूझ के आफत मोल ली उन्होंने, जानबूझ के पुण्यात्मा विचार करना इन बातों पे। और उसी स्वतंत्र कर्म के चलते फिर उनकी मृत्यु हुई अकाल। इसलिए स्वतंत्र कर्म का कितना बड़ा महत्व है वर्तमान जीवन में। क्रियावान कर्म का कितना बड़ा महत्व बताया गुरुदेव ने, ध्यान से पढ़ना। जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ किया था सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए, यह स्वतंत्र कर्म था। अन्य संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तथा पुत्री शांता थे, प्रारब्ध से मिले थे। दशरथ जी की पत्नी कौशल्या से रामचंद्र जी का जन्म होना उनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, उनके प्रारब्ध में नहीं था। ये दशरथ ने जो यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए वो उनका स्वतंत्र कर्म था। और रामचंद्र जी के बाद में जो उनके 3 पुत्र और हुए थे, और उससे पहले जो उनकी जो पुत्री थी शांता, इन 4 संतान की उत्पत्ति होना राजा दशरथ के भाग्य में था। वो उनको मिलनी थी वो संतान, लेकिन रामचंद्र जी का जन्म होना उनके भाग्य में नहीं था। रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के स्वतंत्र कर्म के चलते हुआ, यज्ञ करने के चलते हुआ। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए, यह उनका स्वतंत्र कर्म था। अन्य संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तथा पुत्री शांता, ये प्रारब्ध से मिले थे। श्री रामचंद्र जी का सीता जी से विवाह प्रारब्ध था, यानी रामचंद्र जी का फिर सीता जी से विवाह होगा, ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, ये उनके प्रारब्ध में था। 14 वर्ष का वनवास सीता राम लक्ष्मण का प्रारब्ध था। 14 साल का जो वनवास उनको हुआ था, रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, ये भी उनके भाग्य में लिखा हुआ था, उनके प्रारब्ध कर्मों में था। ये भी उनके 75% उन कर्मों में लिखा हुआ था। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। श्री रामचंद्र जी ने कहां पे अपने कर्म बिगाड़े? विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने कहां पे अपने कर्म फोड़े? जंगल में जाके उन्होंने जो पशु मारे थे शिकार करके, मृग, हिरण, जो भी उन्होंने मारे होंगे, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं यहां पे सारी सृष्टि का मालिक, जिससे इतनी सी जगह भी छुपी नहीं है पूरी सृष्टि में। सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, पूर्ण परमात्मा कह रहे हैं कि जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का। उन्होंने जो जीव हत्या की है ना, वो उनके भाग्य में नहीं लिखी हुई थी कि रामचंद्र जी पूरे जीवन में 20 हिरण मारेंगे या 50 हिरण मारेंगे, ये लिखा के नहीं लाए थे। ये वो 25% स्वतंत्र कर्मों के तहत उन्होंने नए कर्म किए। ये अच्छा कर्म तो था नहीं, क्योंकि यहां तो जो जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। तो
जंगल में वनवास के दौरान जो जीव हत्याएं रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने की, वो उनके स्वतंत्र कर्म थे। और पुण्यात्माओं, देखो ये परमात्मा है, हमारी आंखें ऐसे ही खुलेंगी, हम जिनको भगवान मान रहे हैं, हम जिनको परमात्मा मान रहे हैं, हम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, हम जिनको पता नहीं क्या मान रहे हैं। अपने आत्मा जीव हत्या यदि कोई करेगा तो शौक के लिए नहीं करता, मजे के लिए कोई जीव हत्या नहीं करता। क्यों करता है? खाने के लिए। मांसाहारी भी थे, ये लिखा हुआ है कबीर सागर के सरलार्थ में। सारी सृष्टि के रचनहार ने आके बताई सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी मांसाहारी थे। जंगल में उन्होंने जो मृग मारे, वरना क्या शौक था उनको मृग मारने का? क्यों मारेंगे वो मृग? क्योंकि मांसाहारी थे, खाते थे। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। सौरूपणखा कौन थी? सौरूपणखा लंकापति रावण की बहन सौरूपणखा, उसका वास्तविक नाम क्या था? सौरूपणखा। इसका असली नाम भी परमात्मा ने लिखा है यहां पे। सौरूपणखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। देखो उस स्वतंत्र कर्म के कारण फिर क्या हुआ। इसलिए स्वतंत्र कर्मों का एक भगत के जीवन में और एक जगत वाले भाई बहन के जीवन में वर्तमान में कितना महत्व है, कितना महत्व है स्वतंत्र कर्मों का। लंकापति रावण की बहन का नाक काटना लक्ष्मण के भाग्य में नहीं लिखा हुआ था कि लक्ष्मण के हाथ से उसका नाक कटेगा। ये लक्ष्मण जी ने अपने स्वतंत्र कर्म के तहत उनका नाक काटा, और नाक काटा तो कितनी बड़ी आफत मोल ले ली वो स्वतंत्र कर्म करके। स्वतंत्र कर्म यदि सही नहीं किया जाएगा तो उसका रिजल्ट भी उल्टा निकलेगा। इसलिए गुरुजी हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं पुण्यात्माओं, इसमें ये गूढ़ बातें लिख के कि स्वतंत्र कर्म का एक भगत के जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। वर्तमान में संगत क्यों दुखी है, क्यों अकाल मौत मर रही है दान करते करते, भक्ति करते करते? क्योंकि स्वतंत्र कर्म सही नहीं कर रही, गलत कर रही है। सौरूपणखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म सीता तथा रावण दोनों का था। सीता जी का अपहरण करके जो रावण लेके गया, ये रावण के भी भाग्य में लिखा हुआ था और सीता के भी भाग्य में लिखा हुआ था, ये होना ही था। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म सीता तथा रावण दोनों का था। यह कारण अन्य भी हो सकता था जो शूर्पणखा बनी थी। 33 करोड़ देवताओं को कैद में रहना प्रारब्ध कर्म था। रावण की कैद में जो 33 करोड़ देवी देवता जो पड़े हुए थे, वो असहाय, वो बेचारे, लाचार, बेबस, शास्त्र विधि को त्याग के ये नकली पंडित, ये नकली गुरु जिन देवी देवताओं की हमारे से भक्ति करवाते हैं, उन 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपनी कैद में डाल रखा था। ये उन देवताओं का प्रारब्ध कर्म था, उनको रावण की कैद भोगनी थी। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। पुण्यात्माओं, स्वतंत्र कर्मों पे हमने विशेष ध्यान देना है। सुग्रीव के भाई बाली को दशरथ पुत्र रामचंद्र जी ने, भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने पेड़ की ओट लेके धोखे से तीर से मारा था। यह रामचंद्र जी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, ना बाली के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था। ये रामचंद्र जी का स्वतंत्र कर्म था, ये उनकी कुबद थी, उनकी कुबद, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बहुत बड़े महापुरुष कहते हैं। उन्होंने भी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और बाली को मारने के चलते वो स्वतंत्र कर्म जो उन्होंने किया, जो सही दिशा में नहीं था, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया।
उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि रामचंद्र जी को अच्छे से पता था, यदि बाली को मार के और सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का राजा नहीं बनाया, तो मैं जब लंकापति रावण पे चढ़ाई करूंगा तो मेरी सेना देके सहायता कौन करेगा? क्योंकि बाली रामचंद्र जी की सहायता नहीं करने वाला था। इसलिए रामचंद्र जी ने धोखे से बाली को मारा ताकि सुग्रीव की सेना का उसको साथ मिल सके। ये अपने स्वार्थ के वशीभूत होके किया गया श्री रामचंद्र जी का स्वतंत्र कर्म था। जीव स्वतंत्र कर्म के चलते उनको श्री कृष्ण रूप में फिर इस मृत लोक में आके एक जीवन भोगना पड़ा। तो पुण्यात्मा गुरु जी आज हमें यही समझाना चाह रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, ये गूढ़ बातें लिख के कि भक्तों समझ जाना, ये 25% जो तुम्हारे स्वतंत्र कर्म है ये तुम्हें सतलोक भी पहुंचा सकते हैं और ये तुम्हें नरक लोक भी पहुंचा सकते हैं। ये ना सोचना कि गुरुजी मिल गए, भक्ति मिल गई, 3 समय की आरती कर रहा हूं, मंत्र कर रहा हूं, हो गया बेड़ा पार। ये 25% कर्म डिसाइड करेंगे हमारे कि हम सतलोक जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं या हम लोग नरक लोक जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं का कैद में रहना प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना और श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा को भोगना पड़ा। यानी त्रेता में अपने स्वतंत्र कर्म के तहत सुग्रीव के भाई बाली को श्री रामचंद्र जी ने धोखे से मारा, तीर से। वो स्वतंत्र कर्म था, लेकिन स्वतंत्र कर्म करने के चलते फिर उनका वो प्रारब्ध बन गया अगले जन्म के लिए। फिर अगले जन्म में आप सबको पता है, गुरुदेव ने बताया, वो श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण रूप में आए और अंत में फिर वो बाली वाली आत्मा बालिया नाम का शिकारी बन के आया और जंगल में श्री कृष्ण जी पैर पे पैर रख के एक पेड़ की छाया के नीचे सोए हुए थे। उनके पैर में एक पदम था जो 0 वाट के बल्ब की तरह वो चमकता था। बालिया शिकारी पूरा दिन शिकार ढूंढता ढूंढता आ रहा था, शिकार मिला नहीं। अंत में उसने देखा कि झाड़ियों के उस तरफ लगता कोई मृग है, कोई हिरण है, उसकी आंख चमक रही है। उसने सोचा सारा दिन से शिकार मिला नहीं है, उधर से जाऊंगा तो कहीं भाग ना जाए, इधर से तीर मार दे। उसने हिरण की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। यानी वो स्वतंत्र कर्म जो श्री रामचंद्र जी ने त्रेता में किया था, फिर वो स्वतंत्र कर्म उनका प्रारब्ध बन गया और वो प्रारब्ध फिर उनको श्री कृष्ण रूप में भोगना पड़ा। पुण्यात्मा, आप और हमारी फिर औकात ही क्या है जब 3 लोक के भगवानों की ये स्थिति हो रही है। तो लिखना पड़ा गुरु जी को आप और हमारी आंखें खोलने के लिए। ये इतना मोटा ग्रंथ गुरु जी ने इतना जो समय अपना लगाया ना, ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखा, आप और हम भक्तों के लिए लिखा है कि भक्तों इन कथाओं से शिक्षा ले लो। ये ना सोचना कि मेरी शरण में आ गए तो बस हो गए पार। मेरी शरण में आके बहुत कुछ अपने कर्मों में बदलाव करना पड़ेगा, साध संगति से जुड़ के। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना और श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा को भोगना पड़ा। जो शिकारी था जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त जहर लगा हुआ तीर मारकर हत्या की, वह शिकारी वाली आत्मा बाली थी। रावण की मृत्यु, 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति, ये प्रारब्ध था। रावण की मृत्यु रामचंद्र जी से होना, ये उसका प्रारब्ध था। श्री कृष्ण जी ने 8 विवाह किए, ये उनका प्रारब्ध था। यानी 8 विवाह जो श्री कृष्ण जी ने किए थे, ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था। उनके 8 विवाह होने थे। राधा से प्रेम भी प्रारब्ध था। राधा से उनका जो प्रेम हुआ था वो भी उनका प्रारब्ध था, लिखा हुआ था उनके भाग्य में। गोपियों के साथ भोग विलास, यह प्रारब्ध कर्म था। गोपियों के साथ में श्री कृष्ण जी ने जो भोग विलास किया, यह भी उनके भाग्य में लिखा हुआ था, प्रारब्ध कर्म था। यानी परतंत्र होकर किया गया कर्म था, काल के अधीन होकर किया गया ये वो कर्म था जो लिखा हुआ था। परंतु 16,000 स्त्रियों को एक राजा की कैद से छुड़वाकर
अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना यह स्वतंत्र कर्म था। श्री कृष्ण जी की 8 शादियां होंगी, ये उनका प्रारब्ध कर्म था, उनके भाग्य में लिखा हुआ था। राधा जी से वो प्रेम करेंगे, ये भी उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। गोपियों के साथ में भोग विलास करना, ये भी उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। 75% कर्मों में था, वो बाध्य थे ये करने के लिए। लेकिन एक राजा को युद्ध में हरा के, जरासंध को, और उसकी कैद से 16,000 औरतों को छुड़वा के श्री कृष्ण जी ने उन 16,000 औरतों के साथ में जो भोग विलास किया, सेक्स किया, वो उनके प्रारब्ध में नहीं था, वो श्री कृष्ण जी का स्वतंत्र कर्म था। यानी उन्होंने अपने बेमतलब वो कर्म फोड़े, वो कर्म फोड़े उन्होंने अपने उन 16,000 औरतों के साथ में भोग विलास करके, ये उनका स्वतंत्र कर्म था। यानी काल कितने, इन भगवानों से भी ये काल इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करवाता है। परंतु 16,000 स्त्रियों को एक राजा की कैद से छुड़वाकर अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना यह स्वतंत्र कर्म था। और देखो फिर उसके बाद कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था। कुब्जा जो ऐसे चला करती थी, जिसके यहां पे पीठ पे जो मोटा सा एक, मतलब जैसे कोई निकल जाता ना कोई, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी हाइट छोटी होती है और वो झुक के चलते हैं, क्योंकि उनकी पीठ के ऊपर एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ जो खाल होती है वो मतलब उठी उठी होती है, जैसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं गुमड़ा हो गया। तो वो था उस औरत के कुब्जा, वो कुरूप थी, ना वो शरीर से सही थी, ना वो शकल से सही थी, कोई भी उसका आदर नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था। श्री कृष्ण जी ने उस कुब्जा को अपनी शक्ति से ठीक कर दिया और वो सुंदर औरत बन गई, युवा। तो ये तो उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि श्री कृष्ण जी के माध्यम से ऐसा होगा, और ये कुब्जा के भी ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि उस कुब्जा का जो वो रोग था वो श्री कृष्ण जी से ठीक होना था। परंतु उसके साथ भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। पुण्यात्मा उस कुब्जा को ठीक करके, उसको सुंदर बना के, फिर श्री कृष्ण जी ने उसके साथ में भोग विलास किया, सेक्स किया, ये उनका स्वतंत्र कर्म था, ये उनकी मनमर्जी थी। यहां उन्होंने अपने वो कर्म फोड़े। पुण्यात्माओं, आज हम जिनको भगवान कह के इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं ना, आज अगर कोई व्यक्ति अपनी औरत के अलावा अगर अपने किसी पड़ोसी की औरत से शारीरिक संबंध बना ले, सेक्स करे और मालूम पड़ जाए, तो क्या हाल होगा उसका। और यहां ये भगवान सरेआम ये गंदा खेल खेलते थे, सरेआम, आम व्यक्ति से गिरा हुआ, आम व्यक्ति से भी ज्यादा गिरा हुआ चरित्र। इसलिए भगवान का विरोध हो रहा है, इसलिए परमात्मा का विरोध हो रहा है आज देश दुनिया में। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कहीं ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया जिन्होंने ये राह चलाई। परमात्मा कहते हैं, भैया साच कहूं तो जग ना माने और झूठ कहीं ना जाई हो। तो ये सच कहने के चलते आज गुरुजी जेल में बैठे हैं, सच कहने के चलते। और सच कहने के चलते आज आप और हम सत्सेवक भाई बहन खुल के सत्संग भी नहीं कर पा रहे, खुल के साथ संगतियां भी नहीं कर पा रहे, सच कहने के चलते। और ये झूठे लोग सरकार के साथ मिलकर रक्तदान, देहदान, अपने आश्रम चलाने के लिए मैनेजमेंट वाले जगत वालों से हाथ मिला के उनके रैलियों में, धरनों में, आरक्षण में, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, इनकी मौज हो रही है। ये चाहे कहीं सत्संग करो, कैसा ही सत्संग करो। इसलिए आज सदगुरु रामपाल जी भगवान जेल में बैठे हैं। ये सच कहने के चलते, जो सच कहने की हिम्मत उनके अलावा पूरी पृथ्वी पे आज तक कोई नहीं कर पाया। श्री राम और श्री कृष्ण जी के विषय में, इन देवी देवताओं के विषय में, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, इन नकली संत और महंतों के विषय में
आर्य समाजी दयानंद के विषय में। ये सच्चाई कहने के चलते आज वो महापुरुष जेल में बैठा है। पुण्यात्मा, अगर उस महापुरुष के पद चिन्हों पे चलना है तो सच्चाई आज हमने भी समाज को ठोक के बतानी पड़ेगी। और ये सच्चाई बताने के लिए भगवान ने हमारे को सोशल मीडिया दी है। जा जाके बताएंगे तो लोग हमारे साथ में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया परमात्मा ने, लाखों लोग देखेंगे। सच्चाई घर घर में जाएगी। जो अच्छी आत्मा होगी स्वीकार कर लेंगी, और जो दुष्ट आत्मा होंगी वो भला बुरा कह के अपने कर्म फोड़ देंगी स्वतंत्र कर्म के तहत। कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था, परंतु उसके साथ भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था। श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने मामा जी की हत्या उसके भाग्य में लिखी हुई थी, प्रारब्ध कर्म था। केसी, चानोर, पूतना का वध स्वतंत्र कर्म था। लेकिन केसी, चानोर और पूतना का वध करना यह श्री कृष्ण जी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ था। यह श्री कृष्ण जी का स्वतंत्र कर्म था, उनको मारना, क्योंकि वे कंस के द्वारा प्रलोभन या दबाव से भेजे गए थे। इस प्रकार कर्मों का लेखा जाने कर्म। और फिर आगे देखो क्या लिख रहे हैं परमात्मा। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या लिख रहे हैं? कम लिखे को अधिक समझें। कम लिखे को अधिक समझें। गुरुजी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, 27 साल से मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दे दिया, अब तुमको हर बात खोल के बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे को। संकेतों में समझ जाओ अब तुम। इतना सब कुछ बता के गुरुजी कह रहे हैं कि कम लिखे को अधिक समझें, यानी संकेतों में समझ जाना। अगर भक्ति बचाना चाहते हो तो तुम्हें जो छूट मिली हुई है 25% स्वतंत्र कर्मों की, वो कर्म तुमने क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। अगला सवाल, क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? फिर आगे पूज्य गुरुदेव जी सवाल कर रहे हैं हमें समझाने के लिए कि जो 25% जो स्वतंत्र कर्म की जो छूट दे रखी है जीव को, अगर वो स्वतंत्र कर्म जीव करता है तो क्या उन स्वतंत्र कर्मों को करने के चलते उनका जो परिणाम है, उनका जो भोग है, क्या इसी जन्म में जीव भोगता है या कभी किसी और जन्म में भोगेगा? उत्तर, कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु यह विशेष परिस्थिति में भोगना पड़ता है। यानी 99% तो इन वर्तमान कर्मों का फल, स्वतंत्र कर्मों का परिणाम, इनका फल नेक्स्ट जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन कुछ एक विशेष परिस्थितियों में वर्तमान में भी भोगना पड़ता है। किस किसने भोगे? एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुजी। राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली करते थे। श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी रात्रि के समय एक तालाब की रखवाली करते थे। उस तालाब का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे वन्य जानवर खराब कर देते थे। यह सेवा स्वयं राजा दशरथ ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि पुत्र प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन थी, यह प्रारब्ध में थे। यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बहंगी, एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बहंगी बनाई जाती थी। जैसे तराजू होता ना, ताखड़ी जिसको बोलते हैं, तराजू। श्रवण था जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। एक श्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को पालकी में बैठाकर तीर्थ स्थान के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात्रि में श्रवण पानी का लोटा लेकर तालाब पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा। शब्द भेदी, पुण्यात्मा, आज जो मिसाइल जो बनी हुई ना, मिसाइल की आवाज के ऊपर अटैक करती हैं, वो जहां से भी
दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या उनके जो विमान हैं उनकी आवाज आएगी, तुरंत वो मिसाइल ऑटोमेटिक उस आवाज के ऊपर अटैक कर देगी। उसको कहते हैं शब्द भेदी। तो पहले ये अध्यात्म के द्वारा सब कुछ हुआ करता था। आज अध्यात्म किसी के पास में रहा नहीं, तो परमात्मा ने विज्ञान दे दी। तो विज्ञान के माध्यम से आजकल ये सारे काम हो रहे हैं। राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा जो श्रवण को लगा, और वह हाय राम कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। हाय राम की आवाज सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर नाव गांव पूछा और सच्चाई बताई, तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा बेटा मर गया है, वरना वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। इतनी बात सुनकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण, पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता, यदि दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तक तू बोलकर माता पिता नहीं कहेगा, हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ये कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पालन पोषण करूंगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा ना कहें और ना मरें। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों तड़प तड़प कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा, क्योंकि वो राजा दशरथ का स्वतंत्र कर्म था। पुण्यात्मा इसलिए कहते बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में हो दसाए। राजा दशरथ ने बिना सोचे समझे ये सोचकर कि कोई जंगली जानवर होगा, देखा नहीं उसने, जानने का प्रयास नहीं किया, देखने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ आइडिया लगाया कि कोई जंगली जानवर है, तालाब के पानी को गंदा कर रहा है, और उसने शब्द भेदी बाण मार दिया, क्योंकि दिखाई तो रात्रि में दे ही नहीं रहा था, बाण कहां मारे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो मिसाइल थी उसके पास में, शब्द के ऊपर जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पे अटैक करने की, वो शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने छोड़ दिया, वो व्यक्ति मारा गया। वो उसका स्वतंत्र कर्म था। यानी गुरुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे यदि तुमने भक्ति मार्ग में कोई फैसला लिया तो कितनी बड़ी हानि उठाओगे। ये राजा दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं गुरु जी। आज हम सत्सेवक भाई बहन चीख चीख के जो सच्चाई बता रहे हैं, लोग हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं और मैनेजमेंट के पीछे जा रहे हैं, अपने कर्म फोड़ रहे हैं, रक्तदान, दे दान, कुपात्र को ज्योति पाठ का पैसा, ये उनके स्वतंत्र कर्म है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना संगत का स्वतंत्र कर्म है। सतगुरु रामपाल जी भगवान को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना वो भी उनका स्वतंत्र कर्म है। लेकिन स्वतंत्र कर्म यदि सुपात्र को किया जाएगा तो फलेगा, और इन कुपात्रों को करोगे तो दुख देगा। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो साप का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देखता रहा। अब देखना पुण्यात्माओं, उस स्वतंत्र कर्म का फल राजा दशरथ को क्या मिला? अकाल मृत्यु। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देख रहा था। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए, यानी दिखाई देना बंद कर गए, रामचंद्र जी आगे चले गए, तो चौबारे की
मुंडेर पर खड़े हो गए, यानी वो छज्जे पे खड़े हो गए, महल के ऊपर जो दीवार थी उस पर खड़े हो गए और अपने पैर उठा उठा के यूं देखने लगे रामचंद्र जी को। अपने मतलब इतना प्यार करते थे वो। पंजों के बल एडी उठाकर खड़े होकर रामचंद्र जी को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। कैसे मृत्यु हुई भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी की? छत से गिरकर, और उनकी गर्दन टूट गई नीचे पड़ते ही। अकाल मृत्यु मरे। क्यों मरे? अपने स्वतंत्र कर्म के चलते। ये स्वतंत्र कर्मों का पुण्यात्माओं वर्तमान जीवन में कितना महत्व है। पंजों के बल एडी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। ये राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हुई थी, जिस कारण से भूत पितृ योनि को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी किस योनि में गए? भूत योनि में। भूत बने, वो पितृ बने। पुण्यात्माओं, दुनिया में ऐसा कौन सा संत महंत कथावाचक है जिसने ये बात भगत समाज को आज तक बताई हो? अगर ये कथावाचक दुनिया को कह दे कि श्री रामचंद्र जी के पिताजी भूत बने, पितृ बने, इनके पांडाल उखाड़ दिए जाएं, लेकिन इन्होंने तो धर्म को धंधा बना रखा है। दुनिया को वो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये सच्चाई कौन बता सकता है? भगवान, परमात्मा। और इसी का परिणाम है कि आज गुरुदेव जेल में बैठे हैं, क्योंकि इस लोक में सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती। श्री रामचंद्र जी के भगवान, जिनकी भक्ति करके लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पिता भूत योनि में, राजा दशरथ पितृ योनि में गए, जिस कारण से भूत पितृ योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए, जब रामचंद्र जी को पता चला कि भाई पिताजी मर गए, तो जंगल में वनवास के दौरान राम और सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के श्राद्ध निकालने लग गए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। अब ये बातें कौन बता सकता है? अंतर्यामी भगवान के द्वारा, कि जब सीता अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकाल रही थी तो वहां पे उनको राजा दशरथ भी उसी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए, उन भूतों की पंक्ति में, उन पितरों की पंक्ति में। ये अंतर्यामी भगवान बता सकता है कि धरती पे आज परमात्मा कौन है। पुण्यात्मा, विश्वास हो जाना चाहिए। इसलिए हम सत्सेवक इनका जन्मदिन मना के अपने स्वतंत्र कर्म के तहत कर्म नहीं फोड़ रहे, क्योंकि ये पता हो जाने के बाद कि सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आदि राम है, उसके बाद यदि हम उस परमात्मा का कहते ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। जो परमात्मा कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता वो स्वयंभू है। उस परमात्मा का यदि भगत होके उनसे ज्ञान लेके यदि हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, उसको मानुष साबित करेंगे, पुण्यात्मा ये स्वतंत्र कर्मों में आता है। इसको कहते हैं स्वतंत्र कर्म, और फिर इसका भोग भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्यात्माओं शुक्र मनाओ कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ के, और जो स्वतंत्र कर्म जो हमने करने थे एक सही दिशा में परमात्मा करवा रहे हैं। कर्म बिगाड़ने वाले नहीं, कर्म बनाने वाले स्वतंत्र कर्म करवा रहे हैं। वो 90% संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अधीन है, वो उस सतगुरु का, उस भगवान का अपने स्वतंत्र कर्मों के चलते जन्मदिन मना के इन आश्रमों में जा जाके अपने कर्म फोड़ रही है। और यहां परमात्मा उन स्वतंत्र कर्मों के तहत हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, हम गुरुदेव का जन्मदिन नहीं मना रहे, कि वरना वो स्वतंत्र कर्म हो जाता हमारा। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान स्वतंत्र कर्म का फल था।
अकाल मृत्यु मरे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी। अन्य उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं गुरुदेव। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। बताइए कौन से कथावाचक ने बताया आज तक कि द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था? पुण्यात्माओं, कौन बता सकता है ये बात? सारी सृष्टि का रचनहार, जिसने असंख्य जन्म उस द्रौपदी को दिए, वही बता सकता है कि उस द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? कृष्णा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। राजा द्रौपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी कंवारी थी। उसके पिताजी ने एक नदी के किनारे स्त्रियों के नहाने के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर नहाने के लिए गई तो देखा एक साधु दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था, हाथ इधर उधर चला रहा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे, वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के उद्देश्य से आया था। उसको ये नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट है। जब लड़कियों की आवाज सुनाई दी तब उसको समझते देर नहीं लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया। थे परमात्मा ही, अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन लीला कर रहे थे परमात्मा। और परमेश्वर जब किसी भी लीला को अपने हाथ में लेते हैं तो पुण्यात्माओं पूरा करते हैं। अंधे की लीला की तो अंधे ही बने। राजा की स्त्रियों के नहाने का स्थान आसपास है। शर्म के मारे वह संत तालाब में गहरे पानी में चला गया, छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपीन, 6 इंच चौड़ा 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं, उसको कोपीन कहते हैं। दूसरी नहीं थी, अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डालकर सुखाकर पुनः बांध लेता था, या गर्मी के मौसम में पहने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपीन दरिया के पानी में बह गई। संत नंगा जल में खड़ा खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग्य बनूं। उस घाट के नीचे की ओर, यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था, उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भगत आत्मा थी। पहले तो द्रौपदी ने विचार किया था कि स्नान करके संत से परमात्मा की चर्चा करूंगी। स्नान करने के पश्चात भी देखा कि संत तो उसी स्थिति में खड़ा है, तो समझते देर नहीं लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा और 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी से फाड़कर डाले, परंतु व्यर्थ रहे, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा पानी में चला जाए। आगे दरिया बहुत गहरी है, पानी का बहाव भी तेज है। बहन द्रौपदी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी, और जंगल में से एक लंबी लकड़ी उठाकर उसके एक सिरे से कपड़े का टुकड़ा लपेटकर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो वह तुरंत पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपीन के आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़कर कोपीन दी है। संत ने कहा कि हे बेटी, तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है। तेरे को परमात्मा अनंत वस्त्र दे तथा तेरे पर्दे गुप्तांग की लाज रखे। कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। विचार करने की बात है। राजा की लड़की के साथ 2-4 नौकरानी भी होती है। द्रौपदी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर डाल दो, परंतु उसको अध्यात्म का ज्ञान था तथा पूर्व जन्म का शुभ संस्कार था, जिस कारण से उसने विचार किया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, बांदी खाएगी तो बांदी का पेट भरेगा, यानी मैं दान करूंगी तो मुझे लाभ होगा, बांदी नौकरानी करेगी तो उसको लाभ होगा।
द्रौपदी ने इसलिए ये अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। संत कोपिन बांध कर चला गया, लड़कियां पहले चली गई थी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। माता की आज्ञा अनुसार वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। जिस समय राजा युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से सर्व राज धन द्रौपदी को भी हार गए, तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगा करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांग पर बैठा। सभा में 5 पांडव, 101 कौरव तथा गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, चाचा विदुर तथा अन्य सेनापति उपस्थित थे। दुर्योधन का आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़कर साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीची गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। जैसे आज ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरुजी के परिवार वालों का मलिन अन्न खाके इनकी आत्मा दूषित हो चुकी है। ये जानबूझ के सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। अब ये इनको हकीकत का पता है, पुण्यात्मा, इनको सच्चाई का भी पता है कि मैनेजमेंट गलत है, सत्सेवक सही है, साथ संगतियां बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैनेजमेंट से हराम की कमाई खा खा के, इनका मलिन अन्न खा के ये आत्मिक रूप से इतना नीचे गिर चुके हैं कि सच्चाई पता होने के बाद भी आज ये लोग सच का साथ नहीं दे रहे हैं। एक सत्संग में बताया परमात्मा ने, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। क्या बताया गुरुदेव ने, थोड़ा दास बताना चाहेगा, देखता हूं। पुण्यात्माओं, हकीकत का इन सबको पता है, इनको सब जानते हैं ये लोग। देखो, एक सत्संग में बताया परमात्मा ने, इस सत्संग में एक भाई को परमात्मा ने ज्ञान समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद भी वो गुरु जी के शरण में नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने एक रीजन बताया। क्या रीजन बताया? ध्यान से सुनिए। गांव मैंने उस पंथ में ला रखे, गुरु छोड़ दिया। कई समस्या आ रहा है, इसका जो ज्ञान हो पाछे भी एक भगत में आप ऐसा 2-3 मिल लिए सी नो बोला जी मैं नाम ले रहा हूं फलाने पंथ से, नाम तक हम नहीं लेंगे, और आपकी बात 100 की 100 सत्य, वहां की झूठ थोड़ी, अपने पंथ में कैसे। पर मेरे लिए समस्या क्या होगी कि वो साबित गांव मैंने उस पंथ में ला रखे, और जब मैं इन लोगों को कहूंगा ना कि यू गलत से मेरे सिर पर बाल नहीं पाओगे जो बोला इसी हालत कर देंगे मेरी भाई, जो कितने टेके भी गा के, तो बोला मेरी मजबूरी है, गधा बनों से कुत्ता, पर मैं इसमें नहीं छोड़ सकता। मजा फिर बताइए भाई क्या जरूरी है। तो ये कई ढाल मतलब खाली कूदनी पड़ेंगे हमने जब इसी रास्ते पर लगाएंगे। तो वो विचार करता हुआ रोटी बनाने लग गया। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इन कोऑर्डिनेटरों को, इन नामदान संचालकों को और संगत में जो बड़े बड़े लोग अपने आप में जो समझते हैं ना कि हमारे पीछे ये भगत चल रहे हैं, इन सबको हकीकत का पता है, सच्चाई का पता है इनको कि हम गलत का साथ दे रहे हैं। मैनेजमेंट संगत को नरक के रास्ते में लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के टुकड़ों पे अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। इसलिए अब चाहते हुए भी ये लोग सच का साथ नहीं दे सकते और इनको अपने उन स्वतंत्र कर्मों के तहत अपने कर्म फोड़ने ही पड़ेंगे। उस भाई ने कहा ना कि आज अगर आपकी बात सही है महाराज, आप बिल्कुल सही हो, और जिस पंथ में मैं जुड़ा हूं वो नकली है, लेकिन महाराज मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने पूरा गांव उस पंथ से जोड़ दिया, और अब मैं यदि ये कहूंगा कि वो पंथ गलत है तो गांव वाले मेरे सिर में इतने जूत मारेंगे, मेरे बाल भी नहीं बचेंगे। तो इन कोऑर्डिनेटरों ने, इन्होंने इस मैनेजमेंट की इतनी चापलूसी, इतनी गुलामी, इतनी महिमा गा दी। अब अगर ये कहें कि नहीं ये मैनेजमेंट गलत है और ये सत्सेवक सही है,
तो पुण्यात्माओं इनके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे इनके। इसलिए चाहते हुए भी ये लोग सच का साथ नहीं दे सकते। द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा, वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल एक परिवार है, जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा ना हो। ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है, तू तो बांदी नौकरानी का पुत्र है, तू पांडवों का सदा ही पक्ष लेता रहा है। ये सुनकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा। विदुर सभा छोड़कर चला गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि दुर्योधन तुम भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं, ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा देते। परंतु उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और सभा में बैठे रहे। पुण्यात्माओं, आज ये मैनेजमेंट वाले अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर ये कह दे कि ये सत्सेवक सही कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, ये क्या गलत कर रहे हैं भाई? तुम क्यों इनको रोक रहे हो साथ संगति करने से? क्यों तुम इनके नाम के झूठे पीले पर्चे निकाल रहे हो? तुम गलत चल रहे हो, ये सत्सेवक गलत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी इनकी, अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर साथ संगति के अगर इसमें पक्ष में आ गया, तो सच्चाई के यदि पक्ष में आ गया तो। लेकिन जिस प्रकार महाभारत के समय जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, जो सरासर गलत था, फिर भी वो भीष्म पितामह, वो द्रोणाचार्य, वो कर्ण और वो बड़े बड़े वो महारथी, वो सेनापति, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोला। आज वो हालत इन मैनेजमेंट वालों की हो रही है। और फिर उस स्वतंत्र कर्म के तहत फिर क्या उन्होंने भोगा आगे चल के। पाठक जन विचार करें, उस सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे। पुण्यात्माओं, हम जिनकी महिमा गाते हैं ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, गुरुजी, परमात्मा क्या कह रहे हैं? उनकी अंदर की सोच बता रहे हैं परमात्मा या अंतर्यामी, कि वो द्रौपदी के गुप्तांग को देखना चाहते थे। ऐसी घटिया और नीचता, उनके ऐसे विचार जिनके हम लोग सीरियल देखते हैं। इसलिए परमात्मा हमारे को मना करते हैं कि तुम क्या रामायण देखोगे, क्या महाभारत देखोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें सिवाय बिगाड़ खाते के? तुम्हारे अंदर उन सीरियल को देख के तुम्हारे अंदर दुर्बुद्धि पैदा होगी। वो महान महान महापुरुष जिनको हम अज्ञानता में बहुत बड़े महान लोग समझा करते थे, परमात्मा कहते हैं वो तो द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे हुए थे वहां पे। अब ये बातें कौन बतावे? परमात्मा। ये नकली संत अगर ये बातें बता दें अगर, तो इनके ढोलक पेटी वही फोड़ दें लोग। इसलिए इनका काम इतना ही है, जनता को खुश रखो और धन आने दो। उनका सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे, ये स्पष्ट है। और क्या वहां रीछ नचाया जा रहा था? यही कारण था कि तीनों द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण बाणों से छलनी किए गए। सच को सच नहीं कहा उन्होंने, आंखों के सामने गलत होते हुए देखा, मन में दोष लेके बैठे हुए थे। अंत में उस स्वतंत्र कर्म का उनको क्या दंड मिला?
महाभारत के युद्ध में उनका सीना, उनका शरीर बाणों से छलनी किया गया। इतनी अकाल मौत मरे, इतनी बुरी मौत मरे, दर्दनाक मौत मरे। वो स्वतंत्र कर्म था उनका। अगर वो खड़ा होके बोल देता उनमें से एक भी कि नालायकों क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे भाई बंटवारे की लड़ाई है, ये तुम्हारी घर की इज्जत है, ये द्रौपदी, खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो। दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो खुद उनके अंदर नीचता थी, वो खुद द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे। वो स्वतंत्र कर्म था उनका। और उसका परिणाम क्या निकला अंत में? बाणों से उनके शरीर छलनी किए गए। इन मैनेजमेंट वालों का क्या हाल होगा अंत में? इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों का, इन जिला कोऑर्डिनेटरों का, ये मूर्ख संगत का, जो सारी सच्चाई जान के भी सच को सच नहीं कह रही। अरे सच को सच तो छोड़ो, ना सच का साथ दे रही। पुण्यात्माओं, इन नामदान संचालकों का इनका क्या हाल होगा अंत में? इसलिए हम सत्सेवकों ने तो और ज्यादा डर के, और ज्यादा संभल के चलना है पुण्यात्माओं, कि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, आपस में कोई राग द्वेष ईर्ष्या, हम किसी के प्रति कोई झूठी बात, कोई झूठा दोष अपने मन में ना रखें। ये राग द्वेष है ना, ये स्वतंत्र कर्म है। ये पवनदास के खिलाफ उल्टी सीधी पोस्टें डालना, उल्टी सीधे बयानबाजी करना, ये स्वतंत्र कर्म है। सात संगति की निंदा करना, सात संगति को गलत बताना, ये स्वतंत्र कर्म है। परिणाम भोगने पड़ेंगे। तीनों द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण बाणों से छलनी किए गए थे। यह उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। परमात्मा कह रहे हैं ये इन तीनों को उसी जन्म के स्वतंत्र कर्म का परिणाम था। ये जो द्रौपदी को नंगा होते हुए देखना चाह रहे थे और देख भी नहीं पाए, और स्वतंत्र कर्म भी बन गया खाली सोच के चलते। और अकाल मौत मरे, बेदर्द मौत मरे, दर्दनाक मौत, शरीर छलनी किया गया। आज अगर कुछ सुई अगर जरा सी हमारी अगर हाथ में चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। उनका तो बाणों से सीना छलनी हुआ था। यह उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। उनको दुर्योधन को रोकना चाहिए था। गुरुजी कह रहे हैं कि उन नालायकों ने दुर्योधन को रोकना चाहिए था। यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था। आज संगत की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो सच्चाई जान ले, और सच्चाई जानने के बाद उनको अपने अपने नामदान संचालकों को, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों को सच्चाई बतानी चाहिए, हकीकत से परिचित करवाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं ना ऐसा लोग, तो ये स्वतंत्र कर्म बन रहे हैं। इसीलिए लिखा गुरुजी ने बातें, वरना महाभारत लिखने की आवश्यकता नहीं है गुरुजी को। हमारा बेड़ा महाभारत से पार नहीं होगा, हमारा बेड़ा परमात्मा के सत्संगों से होगा। परमात्मा ने अपने सत्संगों में महाभारत का किस्सा क्यों छेड़ा? कि हम गलती कर रहे हैं वर्तमान में, ये संगत गलती कर रही है। इसलिए परमात्मा ने हमारी आंखें खोलने के लिए ये बातें लिखी हैं, ये गुप्त बातें। यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था, तब वे पाप के भागी नहीं बनते। अगर दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता और वो सभा छोड़ के निकल जाते वहां से, तो वो पाप के भागी नहीं बनते। जो अधिकारी है और अपने कर्तव्य से गिरता है, वह महापाप का भागी होता है। जो अधिकारी है और अपने कर्तव्य से गिरता है, वो महापाप का भागी बताया परमात्मा ने। परमात्मा कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। जो अधिकारी हैं और अपने कर्म से गिरता है, जो सत्सेवक भी हैं और सेवा करने से भी पीछे हटते हैं, गुरु जी के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपना दायित्व निभाने से पीछे हटते हैं, वो महापाप के भागी है। संगत अधिकारी है कि परमात्मा के सत्य ज्ञान को आगे पहुंचाए, प्रचार करे। लेकिन आज वो संगत मैनेजमेंट की गुलाम बनी हुई है, मैनेजमेंट की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, सच को सच नहीं कह रही, महापाप की भागी बन रही है। जो अधिकारी है और अपने कर्तव्य से गिरता है,
वह माँ बाप का भागी होता है। दास भी चाहे तो बैठ जाएगा अपने घर पे, दास भी चाहेगा तो बढ़िया कोई काम धंधा कर लेगा, 20-30 हजार रुपये महीने का आराम से कमा लेगा। ये काम धंधा तो गुरु जी के आने के बाद भी कर लेंगे, ये पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे। लेकिन आज परमात्मा ने हमारे को एक जिम्मेदारी दे रखी है भाई बहनों को जगाने की, सच्चाई संगत तक पहुंचाने की। अगर आज हम अपने इस अधिकार से, इस कर्म से नीचे गिरते हैं तो महापाप के भागी हैं। इसलिए दास दिन रात चिल्लाता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है थूक बिलोने का, क्योंकि ये बातें परमात्मा ने दास को समझा रखी हैं। इसलिए मैं आने वाले समय में परमात्मा का दोषी नहीं बनना चाहता। जो अधिकारी है और अपने कर्तव्य से गिरता है वह मां पाप का भागी होता है। द्रौपदी ने देखा कि सांसारिक सहारा तो नकली निकला, तब सबकी आशा त्याग कर परमात्मा की आशा लगाई तो परमेश्वर ने उस अंधे महात्मा को दिए गए चीर कपड़े के टुकड़े के प्रतिफल में और साधु के आशीर्वाद के प्रताप से द्रौपदी का कपड़ा अनंत कर दिया। अनंत वो द्रौपदी का वर्तमान का स्वतंत्र कर्म था। उस अंधे महात्मा को अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के देना वो द्रौपदी का स्वतंत्र कर्म था, भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, वो स्वतंत्र कर्म था। और स्वतंत्र कर्म के तहत जो सुपात्र को उसने दान दिया, देख लो वर्तमान जीवन में उसका क्या परिणाम निकला। उसकी रक्षा हुई, इज्जत रक्षा। और एक स्वतंत्र कर्म राजा दशरथ ने किया था, उसका क्या परिणाम निकला, अकाल मौत और भूत योनि की प्राप्ति। एक स्वतंत्र कर्म का दुरुपयोग आज संगत कर रही है, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है, जबकि सबको पता है कि ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने का अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है। कभी बीजेपी को वोट देना, कभी कांग्रेस को वोट देना, यह स्वतंत्र कर्म है, क्योंकि परमात्मा ने 27 साल से कभी यह पाठ नहीं पढ़ाया। यह संगत का अपना खुद का स्वतंत्र कर्म है, खुद की अपनी सोच है। मैनेजमेंट के द्वारा यह आश्रम बनाना, भक्तों का पैसा बर्बाद करना, यह स्वतंत्र कर्म है। इशार की तारीखों पे जाना और फिर अकाल मौत मरना, यह स्वतंत्र कर्म है। महाराष्ट्र के 40 भगत 2 बसों में भर के 2018 में हरियाणा के हिसार में सतगुरु रामपाल जी भगवान की तारीख पे जा रहे थे। यह उनका स्वतंत्र कर्म था। भगवान ने तो घर बैठ के भक्ति करना सिखाया था, लेकिन मैनेजमेंट के आदेशों को गुरु जी का आदेश मान के और महाराष्ट्र के लातूर जिले से हरियाणा के हिसार में 2 बस भर के आना, यह उनका स्वतंत्र कर्म था। और उसका क्या परिणाम निकला, राजस्थान के नागौर में वो बस एक्सीडेंट हुई, 13 भक्तों की अकाल मौत हुई। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र कर्म था। पुण्यात्माओं, आंखें खुल जानी चाहिए। ये ना सोचना कि हम भगत है तो गुरुजी हमारे स्वतंत्र कर्मों को माफ कर देंगे, हमें बचा लेंगे। तुम्हारी आंखों के सामने एग्जाम्पल है, आंखों के सामने उस स्वतंत्र कर्म का भक्तों ने भी भोग भोगना पड़ा, जो गुरुदेव के जेल जाने के बाद किया। आप और हम कैसे बच जाएंगे? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर की कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गई। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 1 बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के 8 साल से हम सत्सेवक चिल्ला रहे हैं कि हिसार की तारीखों पे जाना गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश नहीं है, ये मैनेजमेंट का मनमाना आदेश है। और इसी स्वतंत्र कर्म के चलते
संगत उसका परिणाम भी भुगत रही है। नेपाल की वो बिंदिया 2018 में हिसार में मटका चौक पे फांसी खा के मरी, हिसार की तारीख पे आने वाली। क्या दिया उस तारीख ने उसको? ये स्वतंत्र कर्म था, उसका परिणाम होगा। महाराष्ट्र के भगत आ रहे थे हिसार की तारीख पे, बस पलटी, 12 मरे, स्वतंत्र कर्म था। ये आश्रमों में जा रहे, मुंडका के आश्रम में टैंक की सफाई कर रहे थे, जहरीली गैस का रिसाव हो गया, 2 मरे। क्यों मरे? स्वतंत्र कर्म था। जब गुरु जी का आदेश ही कोई आश्रम खोलने का नहीं है वर्तमान में, तो आश्रम में जाओगे तो क्या होगा? मनमाना आश्रम, स्वतंत्र कर्म। मैनेजमेंट को दान करना, स्वतंत्र कर्म। तुमने मैनेजमेंट को जो दान किया, उस दान से मैनेजमेंट ने जो पुस्तकें बंटवाई, वो तुम्हारे अच्छे कर्म बने। मैनेजमेंट ने जितने भी भंडारे करवाए, अच्छे कर्म बने। लेकिन तुम्हारे उसी दान का एक हिस्सा जब मैनेजमेंट ने हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया दिया, वो स्वतंत्र कर्म। तुम्हारा स्वतंत्र कर्मों का फिर क्या परिणाम निकला? सबके घर में लड़ाई झगड़े, आपत्तियां, परेशानियां, अकाल मृत्यु। तुम्हारे दान का एक मोटा हिस्सा राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना को दिया गया अजमेर में। तुम्हारा स्वतंत्र कर्म। परिणाम भोगने पड़ेंगे। कुछ तो भोग रहे हैं, कुछ भोग लेंगे। इसलिए हम सत्सेवक चिल्ला रहे हैं। ये परमात्मा ने सारे भेद इन पुस्तकों में दे रखे हैं। दास ने भी नहीं पढ़े थे पहले, ये तो अभी आंखों के सामने आए। लेकिन परमात्मा तो 8 साल से बिना पढ़ाए, बिना दिखाए तुम संगत वालों को चेता रहा है। इसलिए दास कहता है कि इस कुत्ते को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। सारी बातें परमात्मा कॉमन सेंस से समझा देते हैं। इसलिए ये कुत्ता पवन दास निमित्त बना हुआ है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं, परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया, तो बहुत सारे भगत भाइयों के तन बदन में आग लग जाती है। क्यों बोल रहा है ऐसा? ये उनके द्वारा वो सोचना कि ये पवन ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे निमित्त बना रखा है, फिर मेरे से ईर्ष्या करना, वो स्वतंत्र कर्म है उसका। स्वतंत्र कर्म। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य केवल द्रौपदी को नंगा देखने की सोच लेके बैठे थे, देख भी नहीं पाए और शरीर छल नहीं हुआ था उनका। ये परिणाम है मनसा पाप का, मन कर्म वचन। तब सबकी आशा त्याग कर परमात्मा की आशा लगाई, तो परमेश्वर ने उस अंधे महात्मा को दिए गए चीर के लीर के प्रतिफल में और साधु के आशीर्वाद के प्रताप से द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। दुशासन में 100 हाथियों जितनी शक्ति थी, द्रौपदी तो उसके सामने कमल की फूल थी। दुशासन का पसीना छूट गया, साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु अंत नहीं आया। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बाद में बताया कि ये जो तेरा चीर बढ़ा है ना, ये उस अंधे महात्मा को दिए गए कपड़े का फल है, जो तूने विवाह से पहले दरिया में स्नान करते समय दिया था। एक चीर के कारण बढ़ गया चीर अपार, जो मैं पहले जानती तो सब कुछ देती वार। यह कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल मिला था। ये द्रौपदी का स्वतंत्र कर्म था और उस कर्म का फल द्रौपदी को उसी जन्म में दिया परमात्मा ने। जैसे महाराष्ट्र वाले भक्तों की जो 12 की अकाल मौत हुई, ये उनका वर्तमान का ही स्वतंत्र कर्म था और उसका फल भी उनको वर्तमान में ही मिल गया। ये कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल था। यह एक साधु विशेष आत्मा के साथ ही, यह एकाध विशेष आत्मा के साथ ही होता है। कर्म फल को समझने के लिए उपरोक्त उल्लेख पर्याप्त हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर तुम भगत हो और समझदार हो, अगर अधिकारी हो, तो ये 2-4 जो उदाहरण दिए ना ऊपर स्वतंत्र कर्म के, ये सुन के समझ के अपना आध्यात्मिक जीवन निर्धारित कर लेना कि वर्तमान में क्या करना है हमारे को गुरुदेव की अनुपस्थिति में। अगर ज्ञानी बनना है, सतलोक का अधिकारी बनना है, तो गुरुदेव के जेल में रहते सहते बनना पड़ेगा।
बाहर आने के बाद तो फिर हम आदेशों के गुलाम हो जाएंगे। अरे गुरुजी पहले थे तो हम आदेशों के गुलाम थे, गुरुजी आ जाएंगे कल को फिर हम आदेशों के गुलाम हो जाएंगे। हम ज्ञान के गुलाम कब बनेंगे? ये 27 साल से परमात्मा ने जो लाखों सत्संग किए, ये कौन से दिन काम में लेंगे? वो चाहता है परमात्मा कि अगर भगत बनना है, सतलोक जाने का अधिकारी बनना है, तो मेरे हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले बन जा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और कौन से कर्म करने से हमारे को परमात्मा की प्राप्ति होगी और हमारा वर्तमान का जीवन सुखी रहेगा? कौन से स्वतंत्र कर्म उल्टी दिशा में करने से नुकसान होगा? अपने आत्माओं, संगत के द्वारा मैनेजमेंट को जो दान के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है, ज्योति पाठ के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है, ये उनका स्वतंत्र कर्म है। लेकिन आज हम सभी भाई बहनों को पता है कि ज्योति पाठ और दान लेने के अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो संगत का वो स्वतंत्र कर्म उनको क्या परिणाम देगा? जो कुपात्रों को दान दे रहे हैं, जो अनअधिकारी को दान दे रहे हैं, और उसका क्या परिणाम निकल रहा है? उस दान का मैनेजमेंट कहां कहां प्रयोग कर रहा है? 25% अच्छे के लिए, 75% जाट आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, अपनी प्रॉपर्टियां खरीदने में, पत्थरों के आश्रम बना बना के संगत का पैसा बर्बाद करने में। 75% उन पैसों का दुरुपयोग। तो संगत को क्या मिलेगा? उस स्वतंत्र कर्म का परिणाम 75% बैड और 25% गुड आज भोग रही है संगत, क्योंकि उनका स्वतंत्र कर्म है। आप सत्सेवक भाई बहन, आपको सच्चाई समझ में आ गई, हकीकत समझ में आ गई, मुझदास को भी समझ में आ गई कि स्वतंत्र कर्म क्या है और परतंत्र कर्म क्या है। ना मैं आपसे ज्योति पाठ दान और 10वें अंश का पैसा ले रहा, ना आप मुझे ज्योति पाठ दान और 10वें अंश का पैसा दे रहे, क्योंकि आपको भी सच्चाई का पता है, मुझे भी सच्चाई का पता है। आपको पता है कि मैं लेने का अधिकारी नहीं हूं, मुझे भी पता है मैं लेने का अधिकारी नहीं हूं। उसके बाद आप भाई बहन परमात्मा की सेवाओं के लिए मुझ पवन दास को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे। कोई लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है। आप परमात्मा के मिशन में सारी बातों को सोच के समझ के जो पैसा मुझे दे रहे हो परमेश्वर की सेवाओं में लगाने के लिए, भाई बहनों को जगाने के लिए, वो भी आप भाई बहनों का स्वतंत्र कर्म है। ये कोई भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, ये भी आपका स्वतंत्र कर्म है। लेकिन ये स्वतंत्र कर्म करने की आपने कब ठानी? जब आपने देख लिया कि हमारे द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता, तब आपने वो स्वतंत्र कर्म के तहत मुझ दास को आर्थिक सहयोग किया परमात्मा की सेवाओं के लिए। अब यहां दास की जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपके उस स्वतंत्र कर्म का सही परिणाम मिले या गलत परिणाम मिले। अगर आपके द्वारा दिए गए पैसे का मैं दुरुपयोग करूंगा तो आप भाई बहनों को उस स्वतंत्र कर्म के तहत नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि आपके द्वारा दिए गए दान का मैं सदुपयोग करूंगा, परमात्मा की पुस्तकें छपवाऊंगा, मालिक के बच्चों को जगाने के लिए लगाऊंगा, लाइव आने के लिए लगाऊंगा, गाड़ी हमने ली है परमात्मा की सेवा के लिए, आने जाने के लिए, ये जो पैसा भाई बहन दे रहे हैं अपने स्वतंत्र कर्म के तहत, इसका यदि मैं सदुपयोग करूंगा 1-1 रुपए का, तो पुण्यात्माओं वो स्वतंत्र कर्म आपको लाभ देगा। और आज देख लो, मेरे किसी भी सत्सेवक भाई बहन पे कोई भी आंच, कोई भी आपत्ति नहीं आ रही। एक भी सत्सेवक जो साथ संगति से पूरी निष्ठा के साथ में जो जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने उसकी उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दिया आज तक। संगत में 8 साल में हजारों मर गए, सारनाम लिए हुए, सतनाम लिए हुए, कोऑर्डिनेटर मर गए, नामदान संचालक मर गए, अकाल मौत मरे, एक्सीडेंट होके मरे, बीमारी से मरे, बाथरूम में बैठा बैठा बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर मर गया, अकाल मौत। क्या आपने 8 साल में सुना कि एक भी सत्सेवक अकाल मौत मरा हो? स्वतंत्र कर्म के तहत मैनेजमेंट को संगत ने पैसा दिया, स्वतंत्र कर्म के तहत आप सत्सेवक भाई बहनों ने मुझ पवन दास को पैसा दिया। लेकिन अब ये जिम्मेदारी बनती थी उस मैनेजमेंट की, और जिम्मेदारी बनती है मुझ पवन दास की कि उस स्वतंत्र कर्म के तहत दिए गए पैसे का हम कहां पे यूज करें, जिससे कि सभी के अच्छे कर्म बने। लेकिन मैनेजमेंट ने 75% उसका दुरुपयोग करके लोगों के कर्म बिगाड़ दिए। इस दास को जब कभी जरूरत पड़ती है, 5 रुपए यदि सेवा में से निकालता है, तो पुण्यात्माओं
जब तक उसके अंदर 100 रुपए नहीं डाल दूं अपनी तरफ से, दास को चैन नहीं पड़ता। जब तक 100 रुपए नहीं डाल देता हूं 5 रुपए के बदले, दास को चैन नहीं पड़ता। भाई बहन मुझे लाखों रुपया भेजते हैं मेरे पर्सनल के लिए। आपको पता है कि पिछली बार परमात्मा ने 75,000 रुपए सेवा में डलवा दिए थे, और मुश्किल से दास ने यूज किए होंगे तो मुश्किल से 25,000 के आसपास। लेकिन परमात्मा ने उसके प्रतिफल में 70 से 80,000 रुपए सेवा में डलवा दिए। एक 1.25 लाख रुपए का चेक एक परमात्मा की बच्ची ने अमेरिका से दास को और भेजा है। अब दास उसमें से केवल 75,000 अपने पास रखेगा, 50,000 रुपए परमात्मा की सेवा में डाल दिए। 1.25 लाख के चेक में से दास ने, जबकि दास ने अपने लिए कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने कि आप भाई बहनों के उस स्वतंत्र कर्म का कोई दुष्परिणाम न सामने आ जाए, 1.25 लाख रुपए के चेक में से परमात्मा ने 50,000 रुपए उल्टे सेवा में डलवा दिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दास को समझा रखा है, इसीलिए परमात्मा आप भाई बहनों के अंदर ये प्रेरणा करता है, और इसीलिए ये सच्चाई आगे बढ़ रही है। और ये लोग दिन ब दिन अब नीचे गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। दुशासन का पसीना छूट गया, साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु अंत नहीं आया। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बाद में बताया कि यह तो तेरा चीर बड़ा है ना, ये उस अंधे महात्मा को दिए गए कपड़े का फल है जो तूने विवाह से पहले दरिया में स्नान करते समय दिया था। यह कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल था। यह एक साधु, यह एक आध विशेष आत्मा के साथ होता है। कर्म फल को समझने के लिए उपरोक्त उल्लेख पर्याप्त है। आगे लिखा सवाल, प्रश्न, क्या प्रारब्ध कर्म जो भाग्य में लिखा है बदला जा सकता है? यानी धर्मराज ने जो 75% पाप और पुण्य का योग करके जो हमारा जो प्रारब्ध बना दिया, क्या उसको बदला जा सकता है? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं स्वयं ही। जब पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है, तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है, यह सत्य साधना से समाप्त हो जाता है। यानी आज जैसे परमात्मा बताते हैं, बहुत सारे भाई बहन जिनकी मृत्यु होनी थी, जो बीमारी के लास्ट स्टेज पे थे, जिनको कैंसर था, एड्स था, और डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया, और फिर वो किसी के कहने से वो परमात्मा की शरण में जाते हैं, फिर उनको लाभ हो जाता है। डॉक्टर भी अचंभा कर लेता है, यार ये हुआ कैसे? भाई ये तो कोई चमत्कार ही हो गया, तुम किसकी भक्ति करते हो भाई? हाँ, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। वो चमत्कार क्या है? उसके प्रारब्ध में मौत थी, लेकिन सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद परमात्मा ने उस संस्कार को क्रॉस कर दिया। मासा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेटकर ऊपर मारे मेघ। ये काम परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की शरण में आने के बाद में उन प्रारब्ध कर्मों में फेरबदल किया जा सकता है। कबीर जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कबीर मासा घटे ना तिल बदे विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। गरीब जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। जब तक पूर्ण संत कबीर जी की भक्ति नहीं करता है और करवाता है, तब तक कर्म रेख तारी न टरे। वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी सोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम तेरे। भावार्थ, ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुल गुरु थे। वे त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य तथा वर्तमान के जानने वाले माने जाते थे। माने जाते थे। पुण्यात्माओं क्या लिख रहे हैं गुरु जी? कि वो भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले माने जाते थे नहीं। अगर वो भविष्य की जानते तो वो लगन थोड़ी रखते कि आप इनका शादी कर दो, बिल्कुल सही जीवन चलेगा इनका। अगर वो भविष्य वक्ता थे तो वो देख लेते ना फिर आगे कि क्या होगा उनके जीवन में। वो लगन ही नहीं निकालते। वो भविष्य वक्ता नहीं थे, वो भविष्य को नहीं देख सकते थे। स्पष्ट किया परमात्मा ने कि माने जाते थे नहीं। गुरुदेव कह रहे माने जाते थे, यानी परमात्मा ने संकेत कर दिया कि वो भूत भविष्य और की जानने वाला नहीं था।
उन्होंने जनकपुरी में राम सीता के विवाह को 3 दिन आगे कर दिया था। बारात वहीं रुकी रही। उसी के पश्चात बारात को 3 दिन तक रोकने की परंपरा शुरू हुई थी। हमारे जो पहले आज से 40-50 साल पहले जब कोई बारात वगैरह आती थी तो वो 3 दिन तक रुका करती थी। वो उसी परंपरा के तहत उसी पाखंडी ब्राह्मण ने वो परंपरा चलाई थी झूठी कि भाई राम सीता का विवाह 3 दिन आगे करो, अभी समय ठीक नहीं चल रहा, घरों की स्थिति ठीक नहीं है। 3 दिन बाद मैंने जो लगन निकाला है, जो मुहूर्त निकाला है, उस समय अगर राम और सीता का विवाह होगा तो आजीवन सुखी रहेंगे। और 3 दिन तक उन्होंने शादी रोक दी। और 3 दिन के बाद वशिष्ठ ऋषि के कहे अनुसार शादी हुई। उसके बाद रामचंद्र जी की क्या दुर्गति हुई, दशरथ की अकाल मौत हुई। तो काय का भविष्य जानते थे वो। उसी के पश्चात बारात को 3 दिन रोकने की परंपरा शुरू हुई, जो कालांतर में समाप्त हो गई है फिलहाल। इसलिए विवाह का लगन 3 दिन आगे किया था। ऋषि जी ने कारण बताया था कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है। 3 दिन बाद शुभ लगन मुहूर्त है। शुभ लगन में किए गए विवाह से बच्चों के ग्रस्त जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह ऋषि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार शोध करके मुहूर्त में किया गया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि उस सब लगन से भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विवाह के तुरंत बाद श्री रामचंद्र तथा सीता व लक्ष्मण का वनवास हुआ। वन से सीता का अपहरण हुआ। श्री रामचंद्र जी वन में भटकता रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। घर में कहर हो गया। पूर्ण संत बिना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कबीर कर्म फांस छूटे नहीं के तो करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे नहीं तो परले जाए। कबीर सागर के अध्याय कर्मबोध का सारांश समाप्त हुआ। पुण्यात्माओं, कितनी अच्छी शिक्षा परमपिता परमेश्वर ने इन 2 पेज में दी है। ये तो दास थोड़ा सा फास्ट खींच गया इस मैटर को, वरना 5-6 घंटे हम इसके साथ संगति आराम से हो सकती थी। लेकिन अब इतना समय भी नहीं है, क्योंकि सुबह फिर लेट उठा जाएगा, क्योंकि थोड़ा इन दिनों परमात्मा की सेवा चल रही है पुस्तक वाली, तो दास सुबह निकल जाता है, फिर रात को लेट आता है। अभी भी लाइव से थोड़े समय पहले आया था, जल्दबाजी में रोटी राटी मुंह में ठूंसी और बैठ गया। तो समय पे सोना भी है। खैर 12-1 बजे पहले तो सोना होता ही नहीं है वैसे नॉर्मली, और मालिक अभी और चलता रहेगा सेवा सोशल मीडिया पे। तो परमात्मा ने कितनी अच्छी शिक्षा आप और हम सभी भाई बहनों को दी है। पुण्यात्माओं, स्वतंत्र कर्म। आज लोग कहते हैं ना कि मैं संत रामपाल जी की भक्ति कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो स्वतंत्र कर्मों के तहत नहीं हो रहा। वो मर्यादा ना निभा पाने के चलते, देखा देखी में, भेड़ चाल में, आंखों पे काली पट्टी बांधने के चलते, बिना सोचे समझे कोई भी कर्म करने के चलते, किसी के प्रति कुछ भी उठपटांग बात बोलने के प्रति। पुण्यात्माओं, 25% कर्मों में बंधे हुए हम, 25% स्वतंत्र कर्म लगा रखे काल ने। इनमें परमात्मा भी चेंजमेंट नहीं करता। वो तो 25% जो है वो एक नोटबुक है खाली, और पेन दे दिया हाथ में, अब तुम्हारी मर्जी भैया, जो मर्जी लिखो। उसको परमात्मा नहीं मिटेगा। ज्ञान होने के बाद तो वर्तमान में जो ये संगत दुखी है, आज अकाल मौत मर रही है, गुरु जी की बदनामी का कारण बनी हुई है। संगत में ये लोग मैनेजमेंट वाले जो अपने भाई बहनों को गाड़ियां निकालते हैं, मां बहन की लठों से मारते हैं, सत्सेवकों को जा जाके सात संगतियों को रुकवा रहे हैं। अभी देखो एक न्यूज, छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिन पहले 7 संगति थी। ये मैनेजमेंट वाले 20-25 गुंडे 2 पुलिस वालों को लेके थाने में पैसा ठूंस के, उनको पैसा खिला के अपने रिश्तेदारों को, और उन भक्तों के साथ में, 7 संगत वालों के साथ में मारपीट किए वहां पे। और फिर उन सभी सत्सेवक भाई बहनों ने जाके फिर थाने में शिकायत कर दी। न्यूज आई है अखबार में, मीडिया में, टेलीविजन में न्यूज आई है। अब सोचो पुण्यात्माओं, ये स्वतंत्र कर्म है। इन स्वतंत्र कर्मों के तहत गुरु जी की बदनामी कौन करवा रहा है? ये स्वतंत्र कर्म हो रहे हैं संगत के और मैनेजमेंट के। मरेंगे अकाल मौत ये लोग, नहीं बचाएगा इनको परमात्मा। ये आत्मा दुखा रहे हैं।
अपने स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग। देखिए छत्तीसगढ़ के बालोद में अजीब ही वाकया देखने को मिला, जहां एक और संत रामपाल महाराज की अगुवाई अपने को दुनिया का सबसे पाक साफ बताते हैं, तो वहीं नामदान केंद्र आमापारा बालोद में शर्मसार करने वाले कुकृत्य का खुलासा भी हुआ है। आश्रम के संचालक दुष्यंत साहू, प्रमोद साहू, मनुष्य साहू, जिनके गुंडागर्दी का शिकार बेंगारी के थान सिंह व उसके छोटे भाई का परिवार हुआ है। उसे गढ़ग्राम कसी कला के 2 भाई बहन रात में आकर रुके हुए थे। सुबह भोजन आदि की तैयारी कर रहे थे। इतने में 2 पुलिस वाले के साथ आश्रम आमापारा बालोद के संचालक करीब 20 से ज्यादा लोग के साथ घर में घुस आए तथा बाहर 100 से ज्यादा लोग को इकट्ठा कर घर वालों को मारपीट कर धमकी देते हुए घर की महिलाएं और बेटियों के साथ छेड़खानी की। घर में आते 3 मेहमानों को मारते पीटते घसीटते हुए पुलिस उन्हें थाने ले आई और पीड़ित परिवार गरीब है, फिर भी बालोद आश्रम के लोग आस्था के नाम पर इन लोगों से 40 से 50 हजार मांगे। जब मुंह खोला तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। रोड करा था वहाँ पे, तो वहाँ पुलिस वाले लोग 2 भाई को धक्का देते देते ला रहे थे। तो मैं उन लोग का पूछा तो वहाँ भाई साहब आए। उसके बाद फिर उसने पुलिस वाले को बोला कि ये भी है, ये भी ऐसे करके मेरे गाड़ी में दिखा दिया। उसके बाद फिर यहाँ बालोद थाना लेके आए, वहाँ फिर हम लोग को बैठाए। पूरा आज शाम हो गया, यहाँ मेला में ला के फिर हम लोग को आज मतलब जमानत से हम लोग छूटे हैं। मतलब जबरदस्ती मतलब मृत्यु पर केस लगा दिया। तो भाई लोग के ऊपर भी टाइप का हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे और पूरा उनके लिए खाना वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन 20-15 लोग पुलिस वाले के साथ आए हमारे घर और पुलिस वाले लोग आए और हमारे सब परिवार के मतलब मोबाइल वगैरह छीन लिए, कुछ पूछताछ नहीं की। और वैसे क्यों कर रहे थे हम लोग को समझ नहीं। मेहमान लोग आए थे, उसको मारते घसीटते ले गए, हम लोग देखते रह गए, अचंबा पड़ गए कैसा हो रहा है करके। सब लोग आश्रम मामा भारत से आए थे। मनीष बागी परमेश्वर। पुण्यात्माओं, ये घटिया हरकतें जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने धार्मिक धंधे को बचाने के लिए जो कर रहा जगह जगह साथ संगतियों में जाके भाई बहनों के साथ जो परमात्मा की चर्चा करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, गुरुदेव को भोग लगाते हैं, ज्ञान आधार से चल रहे हैं, ये इनके स्वतंत्र कर्म है। ये चैप्टर इसीलिए लिखा परमात्मा ने, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा इनको। लेकिन साथ में जो सच्चे भाई बहन है, उनसे दास की हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपने उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट वाले आपकी पिटाई करते हैं, आपको गालियां निकालते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, और आप यदि सत्सेवक हैं, सच्चे भगत हैं, तो पुण्यात्माओं, आपने अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए 27 साल से गुरुजी पहले गांव गांव में जाके सत्संग करते थे। लोग उनको गालियां निकाला करते थे, भद्दे भद्दे शब्द कहा करते थे, कान पकड़वा के उठक बैठक तक निकलवाई हुई है हमारे गुरुदेव से। लेकिन परमात्मा ने कहा कि मैं किसको क्या कहूं, मेरे तो बेटे हैं सारे, मेरे तो बच्चे हैं, इन्होंने काल की भांग ज्यादा पी रखी है, किसके खिलाफ मुकदमा करूं, किसको गाली दूं, किसकी मार पिटाई करूं। परमात्मा नीची गर्दन करके हाथ जोड़ के निकल जाते थे कि ठीक है भाई, आज के बाद इस गांव में सत्संग करने नहीं आएंगे। पुण्यात्माओं, हमने अपने परमपिता परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना है। मैनेजमेंट हमारे साथ में यदि बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, पुलिस वालों को बीच में डाल के मार पिटाई कर रहा है, गांव में हमें बेइज्जत करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, भगत की कोई इज्जत नहीं होती है। और जिसकी इज्जत होती है, जो समझता है कि मेरी इज्जत है, वो कुत्ता बनता अगले जन्म में, वो गधा बनता फिर। तो हमने सहन करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो या अनेक। ये पवन दास आपका भाई आपके सामने खड़ा है, कितनी मार पड़ी है दास को, कितनी गालियां पड़ी हैं। तुम्हें लोगों ने जितनी बार सत्साहिब नहीं बोला होगा, उतनी तो दास को गालियां पड़ चुकी है। मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ किया क्या? वो जयपुर में मारपीट करने आए थे, उस समय वो पाखंडी ढोंगी, वो संजय जो जगत गुरु बना बैठा है, वो जयपुर में जबरदस्ती आके और वो FIR मैनेजमेंट वालों के खिलाफ करवा के गया था, दास ने नहीं करी थी। तो विनती है पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा के पद चिन्हों पे चलना है। गुरुदेव ने आज तक अपने 27 साल के भक्ति इतिहास में उनके साथ इतने जुल्म हुए, लोगों ने इतनी बदसलूकियां करी। 2-2 बार गुरुजी जेल में, आज भी जेल में बैठे हैं।
लेकिन क्या परमात्मा ने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर करवाई? किसी भी आर्य समाजी के खिलाफ गुरुजी ने कोई एफआईआर करवाई? 2014 बरवाला कांड किसी आर्य समाजियों की देन नहीं है। 2014 का बरवाला कांड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के खुद के परिवार वालों की देन है। क्या परमात्मा ने अपने भाई के खिलाफ एफआईआर करवाई? अपने बेटों के खिलाफ एफआईआर करवाई? अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर करवाई? एक भी एफआईआर यदि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 27 साल में की गई हो, जबकि उनके साथ कोई 2700 बार लोगों ने झगड़ा किया होगा। हमने गुरुजी के पथ चिन्हों पर चलना है। अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, हम भी अगर थाने में जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, पुण्यात्माओं हमारे में मैनेजमेंट वालों में क्या अंतर हो गया? फिर हम किसके खिलाफ करें? जब गुरुजी कहते थे कि मैं किसके खिलाफ करूं, मेरे तो बेटे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा, तो हम किसके खिलाफ करें? हमारे तो भाई है मैनेजमेंट वाले, कोई अलग थोड़ी है। परमात्मा के तो बच्चे हैं, लेकिन हैं दुष्ट। भांग का नशा ज्यादा है, काल भगवान सिर पे बैठा है, अज्ञानता सिर पे चढ़ी हुई है। किसके खिलाफ एफआईआर करोगे? अरे एक बाप के दो बेटे आपस में लड़ेंगे और थाने में जाएंगे तो बाप दुखी होगा या प्रसन्न होगा? तो मालिक कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। पुण्यात्माओं हमने सहन करना पड़ेगा। गुण दिया परमात्मा ने, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। माफ करो उनको अक्षमा करो, माफ करो उनको। प्रतिशोध की भावना गुरुजी कहते हैं अगर आपके मन में भी ये सोच उठ गई कि मैं इससे बदला लूंगा, या जैसा इसने मेरे साथ किया इसका भी वैसा ही होना चाहिए, अगर तुमने मन में भी सोच लिया तो गुरुजी कहते हैं वो स्वतंत्र कर्म के तहत तुम्हारे लिखा जाएगा, उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इतनी आसान नहीं है भक्ति। इस भक्ति में आपको अपने गुरुजी को देख के चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देख के नहीं चलना, समाज को देख के नहीं चलना। किसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो भाई? साथ संगति रोक रहे हैं ना, तुम तुम्हारा काम करो, उनको अपना काम करने दो। वो नदी में साधु स्नान कर रहा था, गुरुजी ने बताया ना क्या कहा परमात्मा ने? साधु नदी में स्नान कर रहा था, एक बिच्छू उस पानी में बहता बहता हुआ आ रहा था। साधु ने सोचा कि ये जीव पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा, इसको बाहर निकाल दूं। साधु उस बिच्छू को यूं लेके पानी में बाहर निकालने का प्रयत्न करता, बिच्छू हर बार उस साधु के डंक मार देता, साधु को खून निकलता, फिर पकड़ता, फिर बिच्छू डंक मार देता। 5-6 बार ऐसा हुआ। बाहर उसका चेला बैठा हुआ था, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप? मरने दो ना, बोले इस दुष्ट को, आप इसकी जान बचा रहे हो, उल्टा आपको डंक मार रहा है, मरने दो इसको। तो साधु ने कहा कि भाई जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं साधु होके अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? उसने मारा भी नहीं उसको, और उसको बचाने का उल्टा उसको प्रयत्न किया। तो शिक्षा दी परमात्मा ने। मालिक कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। पुण्यात्माओं ये हमारे साथ में दुष्टता करेंगे क्योंकि ये बिच्छू हैं, ये सर्प हैं, ये बिच्छू हैं, ये काल प्रेरित हैं। लेकिन हमने प्रतिफल में थाने में नहीं जाना। अगर हम सही हैं, मर्यादा में हैं, जो कर रहे सही कर रहे हैं, तो ये हमारा बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे। इस दास के ऊपर इन्होंने कितनी एफआईआर करवा रखी है, मेरे ऊपर कितनी